हेलो क्लास 5। आज हम करेंगे पाठ 8 मेहनत। रानी आज बहुत उदास है। कल उसकी पाठशाला में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी, मगर आज जब फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथे स्थान ही पा सकी। उसे उदास देख उसकी दादी माँ ने पूछा, बेटा रानी, आज तुम प्रसन्न नहीं हो, कारण क्या है? रानी ने उन्हें सब बात बताई। दादी माँ ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उठो रानी, मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। दादी माँ रानी के साथ पीछे आंगन में गई। वहां उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई, जो अपने बिल में से निकल रही थी और दूर पड़े रोटी के टुकड़े में से छोटे छोटे कणों को खींचकर बिल की ओर ले जा रही थी। छोटे छोटे कण मतलब छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े। दादी माँ ने कहा, देखो रानी, यह नन्ही चींटियां यानी कि छोटी चींटियां कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। दादी माँ ने गीली मिट्टी से उस बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया। रानी बोली, दादी माँ, आपने यह क्या किया? दादी माँ बोली, बिटिया, चुपचाप देखती रहो। रानी हैरानी से मिट्टी से ढके उस बिल को देखती रही। अब चींटियां बाहर कैसे आएंगी? मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिट्टी में भी छेद कर लिया है और अब वह कतार कतार यानी कि लाइन कतार बनाकर दोबारा अपने काम में जुट गई हैं। रानी समझ गई, जब चींटियां हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती रहती हैं, तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती। रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई, बिना थके, बिना रुके। अगले दिन प्रतियोगिता में पहला स्थान जिस छात्र को मिला, वह थी रानी। तो बच्चों, आपने इस पाठ में देखा कि एक लड़की है रानी, जो कि खेल प्रतियोगिता में जिसे भाग लेना है, और वे बहुत दिनों से उस खेल प्रतियोगिता की प्रैक्टिस भी कर रही है। पर फाइनल डे के आगे जब रिहर्सल होना था, तो रानी सिर्फ चौथे स्थान पर यानी कि फोर्थ आ पाई, जिससे कि वह बहुत ज्यादा दुखी थी। तो उसकी दादी माँ ने उसे दुखी देखकर कहा कि तुम दुखी क्यों हो। जब रानी ने इसका कारण बताया, तो दादी माँ रानी को लेके आंगन में चली गई, जहां उन्होंने रानी को एक चींटियों की कतार दिखाई, जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, दूर पड़े टुकड़े में से छोटे छोटे कण तोड़कर अपने बिल में ले जा रहे थे। फिर दादी माँ ने क्या किया, थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई और बिल को बंद कर दिया। फिर रानी ने सोचा कि अब चींटियां किस तरह से रोटी का टुकड़ा लेकर आएंगी। तो दादी माँ ने दिखाया कि थोड़ी देर बाद चींटियों ने जैसे तैसे उस गीली मिट्टी में से भी अपना रास्ता बना लिया और वापस रोटियों का टुकड़ा ले लेकर बिल में जाने लगी। और इस बात से रानी बिल्कुल समझ गई कि चींटियों ने अपनी हिम्मत भी नहीं हारी और मेहनत करना भी नहीं छोड़ा। और रानी ने भी वही किया। वह उसने बहुत मेहनत की और हिम्मत नहीं हारी और प्रैक्टिस किया, और फिर वह अगले दिन प्रतियोगिता में फर्स्ट आ गई। तो बच्चों, हिम्मत और मेहनत, ये दो चीज बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कार्य में या जीवन में सफल होने के लिए। अब हम करेंगे अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। सबसे पहला शब्द है मिट्टी। हिंदी में भी मिट्टी। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। कण, कण। चौथा, चौथा यानी कि फोर्थ। पहला, पहला यानी कि फर्स्ट। रोटी, रोटी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। स्कूल, पाठशाला। कीड़िया, चींटियां। बेड़ा, आंगन।
लाइन, कतार। पढ़ो, समझो और लिखो। आधा ध और य ध्यान, आधा स और थ स्थान, आधा म और ब लंबी, आधा च और छ अच्छा, आधा न और पूरा न प्रसन्न, आधा ट और पूरा पूरा ट मिट्टी, आधा ट और पूरा ठ इकट्ठा, आधा त और पूरा र मिल के बने त्रय, छात्रा, आधा र और स रिहर्सल। अब हम करेंगे शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। प्रतियोगिता, होड़, रिहर्सल, ठीक ढंग और समय से पहले काम का अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना। कर्ण, छोटा टुकड़ा, कतार, पंक्ति, लाइन, नन्ही, छोटी, आंगन, घर के अंदर या सामने का स्थान, बिल, जमीन में बनाया हुआ छेद। अब हम इस पाठ के करेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, रानी उदास क्यों हो गई? उत्तर, पाठशाला में खेल प्रतियोगिता के लिए कई दिनों से तैयारी करने के बावजूद भी फाइनल रिहर्सल में रानी चौथे स्थान पर आई, इसलिए वह उदास हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? दादी माँ ने आंगन में उसे चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो बिल से निकलकर दूर पड़े रोटी के टुकड़े के छोटे छोटे कण बिल की ओर ले जा रही थी। दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया? उत्तर, दादी माँ ने बिल को गीली मिट्टी से बंद किया। क्वेश्चन नंबर 4, चींटियां किस प्रकार चल रही थी? उत्तर, चींटियां कतार में चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानी ने चींटियों से हिम्मत नहीं हारने की तथा मेहनत करने की प्रेरणा ली। अब आगे बढ़ते हुए हम करेंगे पढ़ो और समझो। उदास, खुश यानी कि ऑपोजिट, उदास यानी कि दुखी और खुश मतलब तो खुश। गीली, सूखी, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, ये थे ऑपोजिट या विपरीत शब्द। अब आगे है चींटी, चींटियां यानी कि वचन, एक वचन, बहुवचन। रानी, रानियां। ग में है छात्रा, छात्र यानी कि लिंग, रानी, राजा। अब हम आगे बढ़ते हुए करेंगे अंतर समझो। रानी आज उदास है, चींटियां मेहनत करती हैं, इस है में बिंदी नहीं है और इस है में बिंदी है। ये बहुवचन है, एक से ज्यादा है इसलिए बिंदी लगाया हुआ है। चींटियां रोटी के कणों को बिल की ओर ले जा रही थी। रानी और दादी माँ आंगन में गई। ये और यानी कि डायरेक्शन, इसलिए छोटा ओ, और ये और मतलब कि एंड, इसीलिए बड़ा ओ। रचनात्मक अभिव्यक्ति, यहाँ पे एक चित्र है, उसके हिसाब से हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान करना है। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। पेड़ के आसपास फूलों के कुछ पौधे लगे हुए हैं। फूलों पर डैश मंडरा रही है। कौन मंडरा रही है? मधुमक्खियां। इसका उत्तर यहाँ है, मधुमक्खियां। वह फूलों से रस चूस रही हैं। इसी रस से वह शहद बनाती हैं। शहद को बनाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ मेहनत। और सारे पाठों के लिए प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।